दोस्तों हम जब प्लांट्स बाय करते हैं तो हम ज़्यादातर या तो उनकी ब्यूटी से अट्रैक्टिव होकर तब उन्हें बाय करते हैं, या फिर हमने उनके बेनिफिट्स के बारे में किसी से सुना होता है, या फिर हमारे नेबर्स ने लगाया होता है, नेट पे पढ़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन एक और एस्पेक्ट है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके थ्रू अगर आप प्लांटिंग करते हैं तो आप आपका मेंटेनेंस का काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं और अपनी काफ़ी सारी मनी जो है उसको भी सेव कर सकते हैं। तो क्या है वो एस्पेक्ट, आइए जानते हैं। दोस्तों मैं जिस एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ वो है उनके क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखना कि वो किस में नेचुरली अच्छे से ग्रो होते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किस क्लाइमेट कंडीशन में उसको ग्रो कर सकते हैं। मैं ये बात करूँ किसमें वो नेचुरली ग्रो होते आए हैं कई सालों से। इस तरह की प्लांटिंग को नेटिव प्लांटिंग कहते हैं। नेटिव प्लांटिंग में वो प्लांट्स या ट्रीज आते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर प्लेस में नेचुरली ग्रो हो रहे हैं। वो होती है नेटिव प्लांटिंग। नेटिव प्लांटिंग का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, तो इंडिया के हिसाब से बेसिल प्लांट जो है, तुलसी का पौधा, वो एक नेटिव प्लांट है। हम सभी को पता है कि तुलसी के पौधे का भारत के लिए प्राचीन काल से जो है उसका इतिहास रहा है, उसका एक अलग ही महत्व रहा है। तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से भारत के लिए एक नेटिव प्लांट है, क्योंकि वो यहाँ पर नेचुरली ग्रो होता है और वो यहाँ की भारत की जो भी क्लाइमेट कंडीशंस है उसको अच्छे से वो जानता है और उसमें अच्छे से वो रिस्पॉन्स करता है। नेटिव प्लांटिंग आप कंट्री वाइज भी कर सकते हो, नेटिव प्लांटिंग आप सिटी वाइज भी कर सकते हो। लाइक अगर आप किसी, क्योंकि जैसे इंडिया में ही कुछ सिटीज़ हैं जो गर्म हैं, कुछ हैं जो ठंडी हैं, कुछ हैं जो ड्राई प्लेस कहलाते हैं, कुछ हैं जो रेनी सीजन जहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो उनके भी कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं वेदर्स के भी, जो ऐसी क्लाइमेट कंडीशन में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप सिटी वाइज भी नेटिव प्लांटिंग कर सकते हो, आप कंट्री वाइज भी नेटिव प्लांटिंग कर सकते हो। नेटिव प्लांटिंग में कोई भी प्लांट, ट्री, ग्रास, फ्लावर्स सब आ जाते हैं। सिर्फ आप प्लांट्स को यानी पौधे को ना समझें, प्लांट्स, ट्रीज सब कुछ इसमें आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे एरिया के प्लांट्स को अपने यहाँ पर ना लगाएं, आप लगा सकते हो, लेकिन नेटिव प्लांटिंग के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको दूसरे एरिया के प्लांटिंग करने में या फिर फॉरेन कंट्री के प्लांट्स लगाने में शायद आपको नहीं मिले। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप नेटिव प्लांटिंग करते हो तो आप हमारे इकोसिस्टम को बहुत अच्छा रख सकते हो, उसको बहुत हेल्प करोगे ग्रो करने में अच्छे से। क्योंकि आपको पता है हमारे काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो वो जो है हमारे नेटिव प्लांट्स को ही वो अच्छे से पहचानते हैं, उनसे उनको उनका खान पान के लिए चीज़ें मिलती हैं, उनको उनका घर मिलता है। तो वो जो है दूसरे एरिया के प्लांट्स को उतने अच्छे से जो है अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारी काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म भी होती जा रही हैं। तो अगर आप नेटिव प्लांटिंग करते हो तो आप इकोसिस्टम को बहुत हेल्प करेंगे। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो सीधे सीधे आपके लिए है, क्योंकि अगर आप नेटिव प्लांटिंग करते हो तो वो हमारे जो क्लाइमेट है उससे वो काफ़ी अच्छे से रूबरू होंगे, उसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो आप जो है उसमें आपको कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली, क्योंकि जो अगर आप दूसरे किसी एरिया के प्लांट्स को अपने यहाँ पर लगाएंगे तो उनका क्लाइमेट कंडीशन जो है वो अलग होगी। तो हो सकता है उनको अच्छे से ग्रो करने के लिए आपको उनको ज़्यादा पानी देना पड़े, लेकिन नेटिव प्लांटिंग में कंपैरेटिवली कम पानी लगता है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है दोस्तों वो ये कि अगर आप नेटिव प्लांटिंग करते हो तो वो जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वो हमारे लोकल वेदर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। तो उसके मेंटेनेंस में आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है और आपकी जो मनी भी है वो भी काफ़ी सेव होती है, क्योंकि वो हमारे एरिया के क्लाइमेट से अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आपको उतने ही कम पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे एरिया के या दूसरे कंट्री के प्लांट्स लगाते हैं। तो एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप दूसरे एरिया के फॉरेन कंट्री के प्लांट्स लगाते हो तो वो कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब कि वो खुद को ही ग्रो करने लगते हैं, बाकी जो प्लांट्स उनके आसपास होते हैं उनको स्पेस नहीं देते हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन आप नेटिव प्लांटिंग करते हो तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही रेयरेस्ट देखने को मिलती है कि कोई प्लांट अग्रेसिव हो जाए,
ज़्यादातर केसेस में वो सभी प्लांट्स जो है आपस में साथ में ग्रो करते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटा सा चेंज लाके आप एनवायरनमेंट को कितना हेल्प कर सकते हो, कितना बड़ा एक चेंज लेकर आ सकते हो। इसके थ्रू, नेटिव प्लांटिंग के थ्रू एनवायरनमेंट को भी हेल्प होगी, आपका भी मेंटेनेंस का बहुत सारा टाइम बचेगा और मनी बचेगी। तो ये छोटा सा चेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप मिक्स मैच कर सकते हैं, आप दूसरे एरिया के प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं तो उनके साथ आप नेटिव प्लांटिंग को लगा सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ नेटिव प्लांटिंग ही करनी है। अच्छा रहता है, बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए नेटिव प्लांटिंग में जनरली थाउजेंड्स ऑफ ईयर की हिस्ट्री देखी जाती है एक पर्टिकुलर किसी भी प्लांट की, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स के तो मतलब हिस्ट्री एक बार अगर देख सके तो बेटर रहेगा। अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं। जस्ट क्योंकि हमें उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो हम जो फॉरेन कंट्रीज़ के प्लांट्स के बारे में हमें पता चलता है तो हम वो अडेप्ट करने लग जाते हैं। तो बुराई कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है, नेटिव प्लांटिंग के अपने कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको सिंपल वैसे प्लांटिंग में नहीं देखने मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज का एक क्विक एंड शॉर्ट वीडियो जो कि बस मुझे आपको एक नॉलेज देनी थी। आई होप कि इससे आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी, और जो इवन लैंडस्केप डिज़ाइनर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेटिव प्लांटिंग को यूज़ करें। मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ, आप जिस भी कंट्री में है, जिस भी एरिया में है, जैसे मैंने बताया कि आप सिटी वाइज भी नेटिव प्लांटिंग कर सकते हो, तो उस एरिया के हिसाब से आप जो है अपनी जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो कर। और लोग भी जो प्लांट लवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सिटी वाइज जो है प्लांटिंग के बारे में बताएं, तो वो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।